Okay. Previous day we have discussed about up to text box creation. Text box creation about text box creation. Next boxes how to create that. This topic, and if time permits, then we will proceed to table also. So now creating larger text area. That means text area. Whatever. अगर तुम्हारा नाम लिखना है सिंपल, दिस इज वेरी शॉर्ट, तो text box can handle this. But if you have a large paragraph to write something, address to write something, a big address, very big information you have to provide, then you have to give a text area, larger text area. So that is called text area. Is creating larger text area. That means text box नहीं है, text area है. So यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ, बड़ा पैराग्राफ भी तुम लिख सकते हो. So for creating that, this is the way. Text area name equals to name. This is the name of the text area. This is the name of the text area. Row, columns. That means how many row and how many columns you want to add, या you want to. That means अगर तुम चाहते हो कि 3 टेक्स्ट बॉक्स एक साथ जुड़ जाए, तो यहाँ पे रो इक्वल्स टू 3 एंड कॉलम इक्वल्स टू 3. इस वे से हम लोग देंगे. तो तुम्हारा हिसाब से ये n1 n2 जो भी तुम दोगे ये n के हिसाब से होगा. तो नाउ यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट तुम लिखोगे, टेक्स्ट एरिया लिखोगे. टेक्स्ट एरिया इज द क्लोजिंग टैग. Text area is the closing tag. Text area is also a filling tag. So wrap. What is the meaning of wrap? Can anyone tell? What is the meaning of wrap? Can anyone tell? You know HTML, na? I think. What is the meaning of wrap? Anyone? Bola? Can you tell? Yes, sir. What is the meaning of wrap here? Why to write wrap? बोलो, जानते हो? नहीं सर, ये यूज हम नहीं किए हैं, तो इसके बारे में मुझे नहीं पता है. Anybody else? Anybody else? Okay. Wrap means actually wrap, that is row and columns that will be wrapped together. That is here यहाँ पे तुम लिख रहे हो row and columns. यहाँ पे row and columns तुम लिख रहे हो, ये row and columns को ये wrapping करें. wrap. That is the basically attribute of wrap. Wrap basically does, you can tell how text area will be wrapped. That means जैसे कि यहाँ पे मान लो, एक बार अच्छा से समझने का कोशिश करो. n1 n2 is the row and a column. अब तुम्हारा टेक्स्ट एरिया मान लो 10 रो एंड 10 कॉलम से तुम जोड़ दिए हो. 10 रो एंड 10 रो 10 कॉलम्स यहाँ पे तुम जोड़ दिए हो wrap. अब wrap देने का मतलब ये हुआ कि ये मतलब यहाँ पे दो चीज होता है. मतलब इसका वैल्यू दो चीज होता है. wrap का वैल्यू दो चीज होता है, एक हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है. ठीक है. wrap का जो मतलब अच्छा से समझो, ये wrap इक्वल्स टू, यहाँ पे तुम बाय डिफॉल्ट में हार्ड भी लिख सकते हो, सॉफ्ट भी लिख सकते हो. हार्ड और सॉफ्ट बाय डिफॉल्ट अगर तुम कुछ भी नहीं लिखते हो, यहाँ पे खाली wrap लिखते हो, दैट मींस बाय डिफॉल्ट इट इज हार्ड. अब हार्ड और सॉफ्ट में क्या डिफरेंस है समझो. अगर wrap, अच्छा से समझना, दैट टेक्स्ट विल बी, जब तुम्हारा फॉर्म सबमिट होगा,
जब तुम्हारा फॉर्म सबमिट होगा उस टाइम पे कॉलम का जो एट्रीब्यूट है, कॉलम और रो का जो एट्रीब्यूट है वो स्पेसिफिकेशन नहीं भी करोगे तो चलेगा। मतलब वो स्पेसिफाइड मतलब वो स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए होगा उसको। हार्ड का मतलब ये होगा। कैन आई आर यू गेटिंग दिस और नॉट? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ बोलोगे। मैं ये थोड़ा सा समझना हार्ड है और मैं समझा भी शायद नहीं पा रहा हूँ तुम लोगों को अच्छा से। तो अच्छा से समझना। एक बार फिर से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जब तुम्हारा फॉर्म सबमिट होगा, जब तुम्हारा फॉर्म सबमिट होगा तो मैं पहला चीज तुम सोचो अच्छा से समझना कि डब्ल्यू रैप इक्वल्स टू वह दो चीज हो सकता है, एक हार्ड हो सकता है, एक सॉफ्ट हो सकता है। ये जुड़ा हुआ है इस रो एंड कॉलम से ही, रो एंड कॉलम के साथ ही ये भी जुड़ा हुआ है। डब्ल्यू रैप इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिए हो दैट इज, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अगर कुछ नहीं दिए हो दैट इज बाय डिफॉल्ट इट विल बी हार्ड। तो दो ऑप्शन तुम्हारे पास है, डब्ल्यू रैप इक्वल्स टू हार्ड और सॉफ्ट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियर। जब तुम हार्ड दोगे, यहाँ पे लिखा हुआ एक चीज देखो लाइन, the wrap attribute causes the cursor to move automatically to the next line as user types. As user types, wrap attribute causes the cursor to move automatically to the next line as user types. तो यहाँ पे सोचने वाली है कि ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा कब? ये हार्ड के टाइम या सॉफ्ट के टाइम, ये लिखा हुआ नहीं है। मैं अच्छा से फिर से बताने का कोशिश कर रहा हूँ हार्ड और सॉफ्ट का डिफरेंस। द टेक्स्ट इज, अच्छा से समझना, अगर जब तुम सबमिट कर रहे हो, जब तुम बटन से सबमिट कर रहे हो तुम्हारा पेज, जब तुम तुम्हारा पेज सबमिट कर रहे हो, कॉलम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई होगा तभी वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा हार्ड के टाइम। कॉलम एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड होगा तभी ये जाएगा नेक्स्ट लाइन। are you getting my point? That means specifically hard automatic, जैसे तुम प्रेस करते गए नेक्स्ट 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 प्रेस करते गए, लेकिन नेक्स्ट लाइन पे जाके जब नीचे लाइन आना होगा, जब कॉलम एट्रीब्यूट तुम अगर नहीं दिए हो, बाय डिफॉल्ट मान लो 4-5 कॉलम दिए हो, तो वो नीचे नहीं जाएगा। जब ये अगर तुम नहीं दिए हो स्पेसिफिकेशन, वो नीचे नहीं जाएगा। दिस इज हार्ड। और सॉफ्ट मींस ऑटोमेटिकली ये बाय डिफॉल्ट नीचे जाएगा। बट ये डिफरेंस पता चलेगा when you are going to submit the form। बट ये चीज अभी बहुत रेयरली यूज होता है, बहुत रेयरली यूज होता है। इवन टेक्स्ट एरिया भी बहुत रेयरली यूज होने लगा, टोटल टेक्स्ट एरिया भी बहुत रेयरली यूज होने लगा, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स से ही ज्यादातर चीज काम होने हो गया है। टेक्स्ट एरिया बहुत रेयरली यूज होने लगा, तो टेक्स्ट एरिया में बट स्टिल है, टेक्स्ट एरिया में रोज एंड कॉलम्स देना ओके, ये डब्ल्यू रैप देना कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। अगर डब्ल्यू रैप नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली तुम कर्सर जैसे ही बैक करोगे, कर्सर जैसे ही बैक करोगे वो नेक्स्ट 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 जाके नीचे लाइन, फिर नीचे लाइन, फिर नीचे लाइन, फिर नीचे लाइन, इस तरह चलते रहेगा, ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ते रहेगा। बट अगर डब्ल्यू रैप दिए, ये जो नेक्स्ट लाइन जा रहा है, ये जो नेक्स्ट लाइन जा रहा है, इस नेक्स्ट लाइन में डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर सॉफ्ट दे रहे हो तो ऑटोमेटिक जाएगा, हार्ड दे रहे हो तो ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, बैक कर्सर में क्लिक करके फिर नीचे जाना होगा, ऑटोमेटिकली तुम नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते। दैट इज द ओनली डिफरेंस, हार्ड एंड सॉफ्ट। गेटिंग इट और नॉट? यहाँ पे लिखा हुआ है एट्रीब्यूट कॉजेस द कर्सर टू मूव ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन एज द यूजर टाइप्स। दैट मीन्स जब तुम्हारा वो तुम जैसे ही वहां पे कुछ एंट्री करने गए ऑटोमेटिकली लिख रहे हो एबीसीडी लिख रहे हो, और लिखते टाइम जैसे एक लाइन खत्म हुआ है
नेक्स्ट लाइन जैसे ही आएगा, अगर तुम सॉफ्ट दे रहे हो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, अगर तुम हार्ड दे रहे हो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। दैट इज द डिफरेंस। गेटिंग इट और नॉट? आप समझ में आया है? यस सर। ओके। ऑटोमेटिकली हार्ड एंड सॉफ्ट का मतलब ये है, सॉफ्ट दोगे तो ये ऑटोमेटिकली जैसे टाइप कर रहे हो एबीसीडी कुछ टेक्स्ट एरिया में, ऑटोमेटिकली नीचे लाइन टाइप हो जाएगा, टाइप हो जाएगा, टाइप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये रो एंड कॉलम को रैप कर रहा है सॉफ्टली, सॉफ्टली रोज एंड कॉलम को रैप कर रहा है, तो कोई स्मूथ मूविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर हार्ड है तो वो हार्डली मतलब कि ये वो दो रो के बीच में जो जब भी न्यू लाइन होगा वो न्यू लाइन में नहीं जाएगा जब तक तुम क्लिक नहीं करोगे नीचे वाला लाइन। दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन दिस W wrap. So now this is the text area. Now text area यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में कुछ हाँ, टेक्स्ट एरिया नेम कमेंट्स रो इक्वल्स टू 10 कॉलम इक्वल्स टू 50 W wrap टेक्स्ट एरिया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे कमेंट्स लिख के आएगा, ये सॉरी टेक्स्ट एरिया का नाम होगा कमेंट्स, एक बॉक्स बन के आएगा, उस टेक्स्ट एरिया का नाम है कमेंट्स एंड रो 10 कॉलम 50, मतलब कितना बड़ा होगा रो, तो उसका रो 10 अगेन दिस इज अगेन पिक्सल, रो 10 कॉलम 50, so this is again pixel and this W wrap again W wrap is given, that means ये automatically नीचे लाइन में नहीं जाएगा। This is text area. Now creating radio buttons, this is very interesting thing। radio buttons very interesting इसलिए मैं बोलूंगा, यहाँ पे रेडियो बटन बेसिकली हम लोग किस लिए यूज करते हैं, कोई एक सिंगल ऑप्शन को चूज करवाने, सिंगल ऑप्शन को चूज करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेडियो बटन। दैट मींस अगर तुम्हें जैसे कि जेंडर, एक एग्जांपल है जेंडर, जेंडर में कभी भी मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन मेल फीमेल दोनों में सिलेक्ट नहीं कर सकता, आइदर मेल होगा और फीमेल होगा। तो यहाँ पे अगर दोनों में सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया जाए, गलती से कोई कर भी सकता है, गलती से हो सकता है, तो तुम्हारा तुमको ऐसे ही ऑप्शन ही नहीं देना है कि हाँ दोनों में सिलेक्ट हो जाए। जब भी दूसरा सिलेक्ट करे पहला वाला हट जाए, और पहले वाला जब सिलेक्ट करोगे दूसरा वाला हट जाए, ये चीज होना चाहिए। दैट स्पेसिफिकेशन मस्ट दैट थिंग तुम्हारा रेडियो बॉक्स के अंदर होना चाहिए। रेडियो बटन उसी के लिए काम आता है। रेडियो बटन हमेशा 2 या 3 ऑप्शन को चूज करने के लिए नहीं, single option if you want to choose, then you have to give radio buttons। जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हम लोग जो बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कोई एग्जाम में होता है मल्टीपल चॉइस की 2-3 ऑप्शन सही है, 2-3 ऑप्शन सही है, उसमें हम चेक बॉक्स लगाएंगे, उसमें हम लोग रेडियो बटन नहीं लगा सकते। लेकिन कोई एग्जाम होता है 4 ऑप्शन में सिंगल ही सही है, जो हम लोग का पैटर्न है, सिंगल ऑप्शन ही सही है, और सिंगल ऑप्शन को चूज करवाने के लिए वहां पे हम लोग यूज करेंगे रेडियो बटन। दिस इज कॉल्ड रेडियो बटन। रेडियो बटन ऑलवेज सिंगल वैल्यू सिलेक्ट होगा। So to create radio button, input type you have to write input type equals to radio, name equals to name, value equals to data, then level here value equals to data। ये value equals to data का मतलब value equals to means यहाँ पे तुम लिखोगे मेल। let's give the example। see, input type radio, name equals to size, value equals to large। what is the need of this value? value का जरूरत पड़ेगा जब तुम जावास्क्रिप्ट करो, ये वैल्यू का जरूरत पड़ेगा जब तुम जावास्क्रिप्ट करोगे। दैट्स व्हाई ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है।
वैल्यू का जरूरत पड़ेगा जब जावास्क्रिप्ट में, बिकॉज जावास्क्रिप्ट में अगर तुम्हें ये रेडियो बटन क्लिक करने पे कोई वैल्यू तुम्हें स्टोर करवाना चाहिए था या क्लिक करने पे कोई मैसेज देना चाहिए था, अगर कुछ इस तरह प्रोग्राम है जैसे ही क्लिक किए एक मैसेज दिया आर यू श्योर, ये अगर इस तरह का प्रोग्रामिंग कहीं पे है, जैसे ही क्लिक किए रेडियो बटन में एक मैसेज आया आर यू श्योर, ये अगर तुम्हें इंप्लीमेंट करना है देन one scripting language you have to choose and one scripting language you have to call. जैसे ही क्लिक होगा तो वो कॉल होगा उस फंक्शन मेथड को, अब वो जैसे ही मेथड कॉल करेगा कौन चीज को लेके ये कॉल करेगा, वैल्यू को लेके कॉल करेगा. So that's why value is important for that scripting, that type of scripting language. So value उसके लिए जरूरत है. Now see one thing very carefully. यहाँ पे very carefully you have to understand this. This is very interesting thing. यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो सही है तीनों में, इनपुट टाइम रेडियो, इनपुट टाइम रेडियो. तो ये साइज हम दे रहे हैं, एक्चुअली साइज दे रहे हैं लार्ज, मीडियम, स्मॉल. ये साइज को हम लोग इनपुट देने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये दिखेगा. साइज पहले लिख के आएगा साइज, उसके बाद एक रेडियो बटन बन के आएगा इनपुट टाइप रेडियो, तो ये यहाँ पे एक रेडियो बटन बन के आएगा. उसके आगे लिखा हुआ होगा लार्ज, रेडियो बटन लार्ज, फिर रेडियो बटन मीडियम, फिर रेडियो बटन स्मॉल. ये इस तरह दिखेगा. उसके पीछे ये कोड लिखा हुआ है, अच्छे से समझना. कोड जो है ये लिखा हुआ है, बट ये कैसे दिखेगा, साइज, साइज, फिर कॉलम, फिर यहाँ पे एक रेडियो बॉक्स बन के आया, यहाँ पे लिखेगा लार्ज, यहाँ पे एक रेडियो बटन बन के आया, यहाँ पे लिखेगा मीडियम, यहाँ पे एक रेडियो बटन बन के आया, लिखेगा स्मॉल. इस तरह दिखेगा, ये इस तरह दिखेगा HTML में, बट इसके पीछे पूरा ये लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है. तीन इनपुट टाइप, यहाँ पे देखो तीन रेडियो बटन, 3 रेडियो बटन. तो यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो. Important thing is name. See very carefully. Name, size, name, size, name, size. अगर ये नाम तीनों सेम नहीं दे दोगे तो ये सिंगल सिलेक्शन नहीं होगा. That means अगर ये साइज 1, साइज 2, साइज 3 इस तरह दे दो, नेम अगर साइज 1, साइज 2, साइज 3 दे दो, यहाँ पे साइज 1, साइज 2, साइज 3 इस तरह दे दो, तो ये तीनों सिलेक्ट हो जाएगा. ये तीनों सिलेक्ट हो सकता है एक दूसरे से. तो जो रेडियो बटन का प्रॉपर्टी है वो हैम्पर कर जाएगा, एंड दैट यू हैव टू लर्न वेरी केयरफुली. जो रेडियो बटन का प्रॉपर्टी है, हम लोग रेडियो बटन इसलिए हम लोग यूज करते हैं सिंगल वैल्यू को यूज करने के लिए, वो चीज यहाँ पे खत्म हो जाएगा. तो रेडियो बटन को ऑप्शन को देने के लिए, दैट मींस रेडियो बटन हमेशा सिंगल वैल्यू को ही यूज कर सकता है, या तो लार्ज सिलेक्ट होगा, या तो मीडियम सिलेक्ट होगा, या तो स्मॉल सिलेक्ट होगा. तीनों सिलेक्शन नहीं हो सकता. तो अगर लार्ज सिलेक्शन करना है तो तीनों का नेम, जो तीनों का नेम सेम देना होगा, तीनों का नेम सेम देना होगा, then it works. Getting it? This is okay? This is okay? तो ये साइज, इसका भी साइज होगा, इसका भी साइज नेम होगा, इसका भी नेम साइज होगा. तीनों का नेम साइज होना पड़ेगा, तभी जाके ये रेडियो बटन काम करेगा, अदरवाइज तीनों सिलेक्ट हो जाएगा. एंड दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज द मेन पार्ट टू अंडरस्टैंड रेडियो बटन. तीनों का नेम सेम देना ही है. एंड वन थिंग मोर, यहाँ पे एक और चीज तुम्हें सीखने लायक है, दैट इज कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस, व्हेन कैन एनीवन टेल दिस. मान लो कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म में 2 बार रेडियो बटन यूज करना है. दैट मीन्स
एक बार हम जेंडर व्यू लेंगे जिसमें मेल और फीमेल ऑप्शन होगा, और एक बार ये साइज भी लेंगे जिसमें लार्ज, मीडियम, स्मॉल भी रहेगा। ये दोनों चीज एक ही फॉर्म में है। देन हाउ टू हैंडल? गेटिंग माय क्वेश्चन? ये तो क्या करेगा ट्रेन? अगर रेडियो बटन है तो डेफिनेटली क्या करेगा, एक ही सिलेक्शन होगा। जब मेल फीमेल सिलेक्ट कर चुके हो, उसके बाद जैसे ही लार्ज में सिलेक्ट किया हो, मेल वाला तो हट जाएगा। हाउ टू हैंडल देन? ओके, प्रैक्टिकल में ये दिखाएंगे, प्रैक्टिकल में ये दिखाएंगे कि कैसे ये इसको हैंडल किया जाएगा। चलो, देयर आर फ्रेम्स कॉन्सेप्ट। तो फ्रेम हम लोग पढ़ेंगे नहीं है, उस फ्रेम कॉन्सेप्ट के बाद वो चीज आ जाएगा। सो नो, ओके, दिस इज ओके एवरीवन? रेडियो बटन इज ओके? वो लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे हो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, समझ में नहीं आ Yes, sir. Yes, sir. रहा। ओके, ओके, now checkbox, same thing, checkbox, but checkbox can choose multiple options. Checkbox can choose multiple options. यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू भी चूज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स, नेम इक्वल्स टू नेम, वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू, एंड देन लेवल। दैट मींस ये जो लेवल है, ये लेवल में हम लोग लिखेंगे जो भी चीज वो दिखेगा सामने। ये लेवल में जो चीज है वो चीज हम लोग लिखेंगे, ये लेवल में जो चीज है वो चीज दिखेगा सामने। एंड चेकबॉक्स, चेकबॉक्स इज द इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स, नेम इक्वल्स टू नेम। यहाँ पे नेम अगर सिमिलर भी दोगे ना दोनों, जैसे कि यहाँ पे चेकबॉक्स नेम इक्वल्स टू कलर, वैल्यू इक्वल्स टू रेड, रेड, चेकबॉक्स नेम इक्वल्स टू कलर, वैल्यू इक्वल्स टू नेवी, नेवी, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, चेकबॉक्स कलर ब्लैक। तो ये कलर जो भी तुम दे रहे हो, ये कलर में रेड दे रहे हो, नेवी दे रहे हो एंड ब्लैक दे रहे हो, ये तीनों कलर, तीनों में से तीनों चूज हो सकता है। नाम यहाँ पे सेम है, सी, name equals to color, name equals to color, name equals to color, then also it is selected and it looks like this box in this way। और वहां पे बीच में क्लिक होता है, यहाँ पे राइट साइन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चेक बॉक्सेस। दिस इज चेक बॉक्स, ये राइट साइन साइन है। और वहां पे क्या दिखे, पिछले वाले में क्या दिख रहा था, ये कैसे दिख रहा है, ये गोल जैसा आएगा, बीच में तुमको ये बिंदी, ये in this way checkbox, sorry, radio button will be selected, but in this way checkbox will be selected. So input type checkbox, name equals to color, value equals to red, red, and then this is a thing। यहाँ पे multiple value choose हो सकता है। Now drop down menus, drop down menu means again this is just like country। कंट्री अगर हम लोग लिखेंगे पूरा, जैसे कि कंट्री आता है तो जैसे ही क्लिक करते हो कंट्री के आगे एक बॉक्स बना हुआ रहता है, सारे कंट्री का नेम आ जाता है, उसमें से सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉप डाउन मेनू। जैसे ही क्लिक करोगे सारे कंट्री का नाम ऊपर से लिख के आ जाता है ड्रॉप डाउन, और उसके बाद वहां से एक ऑप्शन को तुम्हें सिलेक्ट करना होगा। दैट इज दैट बॉक्स एक्चुअली वी कैन क्रिएट यूजिंग दिस सिलेक्ट आपका टैग है, सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट इज सेपरेट टैग फॉर क्रिएटिंग दिस मेनू। एंड within the select, within select box there are multiple options, there are multiple options, and वो options वैल्यू हम लोग धीरे धीरे वो सारे ऑप्शंस को ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 में लिखना होगा। see the way here, select, first click select, it will create a box,
इट विल क्रिएट ए सिलेक्ट बॉक्स, दैट इज यहाँ पे लिखेगा, पहले लिखेगा व्हिच इज फेवरेट फ्रूट, आगे इस तरह एक बॉक्स बन गया है सिलेक्ट बॉक्स, उसके अंदर ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू मैंगो, ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू पपाया, तो तुम्हें दिखेगा मैंगोज, पपाया, गुआवा, बनाना, पाइनएप्पल, ये सब तुम्हें दिखेगा। और वैल्यूज का काम क्या है, अगेन आई एम टेलिंग, ये वैल्यूज का काम क्या है, ये वैल्यूज का काम देगा जब तुम इस वैल्यू को लेके कहीं पे स्टोर करोगे या कहीं पे कोई एक पर्टिकुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में यूज करोगे। इस वैल्यू को प्रोसेस करने के लिए ये जो वैल्यू होगा, ये मैंगोज का जो, ये तो मैंगोज दिखेगा, ये मैंगोज इस तरह दिखेगा, पपाया दिखेगा, गुआवा दिखेगा, ये जो मैंगोज लिखे है ये वाला दिखेगा, ये वाला दिखेगा, ये वाला दिखेगा, बट ये वाला जो अंदर मैंगोज लिखा हुआ है, पपाया जो लिखा हुआ है, गुआवा जो लिखा हुआ है, ये दिस इज द वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इज क्लिक करोगे मैंगोज तो वहां चल जाएगा मैंगो, वो स्क्रिप्ट लैंग्वेज के पास चला जाएगा मैंगो। तो दैट अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम होगा, जावास्क्रिप्ट के साथ लिंक हो रहा है या कुछ वेरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, देन इट क्रिएट मैंगो। जैसे कि एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि तुम लोग देखे हो क्या होता है, जैसे ही तुम इंडिया सिलेक्ट करते हो फोन नंबर में +91 आ जाता है, फोन नंबर में 2 पार्ट रहता है, जैसे ही इंडिया सिलेक्ट किए फोन नंबर में +91, जैसे कि ये इसमें कुछ ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कर रहा है, बीच में जावास्क्रिप्ट काम कर रहा है, जावास्क्रिप्ट से ही ये होता है, तो जावास्क्रिप्ट एक बीच में काम कर रहा है, जैसे ही तुम वो सिलेक्ट किए वो +91 यहाँ पे आ गया, या जैसे ही तुम कोई दूसरा लैंग्वेज जापान सिलेक्ट करोगे तो उसका आएगा, वो कोड वहाँ पे दिख जाएगा +91। सो दैट ये चीज कैसे होगा, ये वैल्यूज ये काम करेगा, जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो ये चला जाएगा वैल्यू स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के पास, वैल्यू चला जाएगा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के पास मैंगो, उसके हिसाब से वहां पे प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है कि ओके दिस इज द वैल्यू, देन दिस वैल्यू इज, मतलब कोई इस टेक्स्ट का वैल्यू है +91। सिंपल दिस कॉन्सेप्ट इज रिटन, वहां पे एक इफ एल्स लगा हुआ है, सिंपल इफ दिस इज द वैल्यू +91 इज द दिस फॉर्म वैल्यू, इफ दिस इज द वैल्यू, इफ जापान इज द वैल्यू, then plus this one is the value of this string। तो ये इस तरह से वर्क करता है। तो ये वैल्यू उस टाइप का काम आएगा, ओके, वैल्यू इज फॉर दोज वर्क्स। नाउ दिस इज द वे फॉर ड्रॉप डाउन मेनू। नाउ सबमिट बटन, क्रिएटिंग द सबमिट बटन। सबमिट बटन मीन्स whenever you click on submit, the processing, whatever process you have done, इसके बीच में जो भी प्रोसेस तुम लिखे हो, एवरी प्रोसेस इज डन बाय दिस सबमिट बटन। इट इज रिटन लाइक इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। यहाँ पे भी तुम वैल्यू दे सकते हो, क्योंकि इसका भी कुछ क्लिक करोगे तो कोई एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कोई सेव नहीं हो रहा है, मान लो कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जाकर कुछ वैल्यू दे रहा है, तो ये भी प्लेन तुम्हें कहीं स्टोर नहीं करना है। मान लो टेक्स्ट फील्ड में 1 लिए हो, टेक्स्ट फील्ड में एक दूसरा टेक्स्ट फील्ड में 2 लिए हो, सबमिट बटन क्लिक किए हो, सबमिट में क्लिक करने पे 1 + 2 ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये प्लेन एडिशन प्रोग्राम तुम कर रहे हो यूजिंग फॉर्म, कहीं सबमिट वमिट नहीं हो रहा, लेकिन वो भी एक सबमिट बटन ही है, लेकिन वैल्यू उसके हिसाब से काम करेगा कि जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो ये वैल्यू के हिसाब से वो इफेक्ट होगा, काम करेगा। On click is the method। तो इवेंट, तो यहाँ पे इवेंट कॉल करेगा, इवेंट कॉल करके ये काम करेगा। So that is the thing submit button will do। Submit button, how to create the submit button? Input type goes to submit, input type goes to submit, and उसके साथ तुम वैल्यू जोड़ सकते हो, वैल्यू। और वैल्यू यहाँ पे जो भी दोगे, वैल्यू यहाँ पे जो भी दोगे वो तुम्हें सबमिट बटन के ऊपर दिखेगा। बाय डिफॉल्ट कुछ अगर कुछ नहीं लिखो हो तो बाय डिफॉल्ट सबमिट लिख के आएगा, अदरवाइज बाय नाउ अगर तुम लिखे हो वैल्यू तो ये वैल्यू जो दिखेगा यहाँ पे ऊपर में, वो इसके ऊपर वही चीज दिखेगा। तो सिंपली देखो, ओके, ये इस तरह दिखेगा, जैसे कि ये लिखे हो ना, इसके ऊपर इस तरह बॉक्स बन के आएगा और बॉक्स के अंदर
यहाँ पे लिखेगा बाय नाउ। बाय नाउ, तो यहाँ पे बाय नाउ दिखेगा, तो इट इज द सबमिट बटन। क्या हैंडराइटिंग होगा, माउस से लिख रहे हैं भाई, जो भी है। सबमिट बटन वैल्यू इक्वल्स टू बाय नाउ, तो यहाँ पे बाय नाउ यहाँ पे लिख के आएगा, दैट इज द वैल्यू, दैट इज द व्हाट्सएप वैल्यू। सो अगर तुम जो भी चीज यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो वो चीज वैल्यू के अंदर लिख दो बाय नाउ, जैसे तुम लिखे हो एज इट इज इस तरह ये प्रिंट होगा, बट टाइप होगा उसका सबमिट, टाइप हमेशा सबमिट ही होगा। ओके, यहाँ पे जो भी चीज देना लिखना चाह रहे हो वो चीज यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ क्रिएटिंग रिसेट बटन, रिसेट का काम तुम्हें मतलब मैं बता चुका हूँ। रिसेट बेसिकली जो भी वैल्यूज है, जो भी वैल्यूज तुम इंसर्ट किए हो फॉर्म में, उसको एकदम इनिशियलाइज पोजीशन में रिबैक कर देता है, इनिशियलाइज पोजीशन में रिबैक कर देता है। सो दैट इज द रिसेट बटन वर्क। तो इनपुट टाइप रिसेट हम लिखेंगे, इनपुट टाइप रिसेट, एंड इसमें भी तुम वैल्यू जोड़ सकते हो, कैन बी यूज, बट बेसिकली नहीं यूज करना ही बेटर रहेगा, बिकॉज इसका काम रिसेट ही है। तो कोई दूसरा चीज यूज करोगे तो रिसेट समझ में नहीं आएगा अच्छा से, तो रिसेट बेटर रिसेट। तो रिसेट बाय डिफॉल्ट इट इज रिसेट ही आएगा, तो रिसेट बटन ही यूज करके बेटर। अगर नहीं कर सकते, नहीं अगर तुम्हें लग रहा है नहीं हम कुछ और ही लिखेंगे, तो देन आल्सो यू कैन यूज वैल्यू एक्सट्रैक्ट आल्सो यू कैन। क्लियर, क्लियर दिस मच। चलो एक बेसिक प्रोग्राम हम सी द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हमने बहुत पहले ही किया हुआ है। जस्ट इसमें मैं तुम्हें जस्ट दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये बनाया जाएगा। बेसिकली एक और है मेरे पास, बट वो टेबल के लिए है, तो टेबल हो जाने के बाद मैं बताऊंगा। सो हेयर एक बेसिक प्रोग्राम जहाँ तक अभी हुआ है, बेसिक चीज़ मैंने अभी फॉर्म का प्रोग्राम नहीं है, एकदम वेरी बेसिक प्रोग्राम आई हैव मेड दिस। HTML दिस इज स्टार्टिंग वर्ड, मेनली तुम नोटपैड में ये लिखोगे। आई एम टेलिंग दिस इज द वे ऑफ वेरी बेसिक वे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये शुरू में एकदम जो सबसे पहले HTML बनाने का जो मेथड था, HTML पेज बनाने का जो मेथड था, वो मैं बोल रहा हूँ। अभी बहुत सारे मार्केट में नया नया टूल्स है, यू कैन यूज दैट टूल्स, एंड मुझे उतना ये HTML का पूरा इन डेप्थ डिटेल्स में जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन आर देयर, ड्रैग एंड ड्रॉप करके तुम अपना अच्छा खासा वेबसाइट तुम क्रिएट कर सकते हो, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। सो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करने बोल रहा हूँ तुम लोगों को, बट मैं क्यों बेसिक एकदम वे में अपना रहा हूँ, बिकॉज तुम्हारा जो बेसिक वे है वो तुम्हें हर चीज से वाकिफ करता है। दैट मीन्स क्या गलती हम करेंगे, क्या गलती किए हैं, ये सब चीज से वाकिफ करता है। सो लेट्स सी, क्योंकि ये सबसे आसान, सबसे बेसिक वे है कि जिससे तुमको पता चलेगा कि हाँ इससे क्या होगा। तुम अगर खुद से लिखे हो ना, ये इस तरह का खुद से लिखोगे
वहाँ पे तो लिखने का नहीं है, वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो खुद से लिखोगे तो तुम्हें पता चलेगा एक्चुअली कि क्या है यहाँ पे, क्यों लिख रहे हैं, क्या है नहीं है, ये सब चीज़ यहाँ पे वगैरह वगैरह लिखता है। बट इसीलिए मैं बेसिक वे अपना रहा हूँ। अदरवाइज बहुत सारे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक है, यू कैन यूज दैट, यू कैन मेक ए वेरी ब्यूटीफुल विदाउट यूजिंग दिस मेथड। नाउ I have made this basic 2 HTML page, basic 2.html. First you have to take a notepad. नोटपैड में ले जाने के बाद तुम इसको कुछ भी लिखोगे, जैसे प्रोग्राम लिखोगे, प्रोग्राम लिखने के बाद तुम इसको सेव एज करोगे। बार बार मैं ये चीज़ तुम्हें समझा रहा था, समझा चुका हूँ आई थिंक इससे पहले। तो डेस्कटॉप में या कहीं पे भी तुम सेव करोगे, ऑल फाइल्स में जाके .html एक्सटेंशन इज मस्ट, .html एक्सटेंशन इज मस्ट, कुछ भी नाम दोगे .html extension is very must. You have to give .html extension. Okay, you have to give .html extension. Then यहाँ पे देखो क्या क्या है, मैंने यहाँ पे जुड़ा हुआ है, रखा हुआ है। एक HTML मैंने शुरू किया है, हेड शुरू होगा, टाइटल example2 टाइटल खत्म, हेड खत्म, ये पोर्शन हेड डन। दिस इज द बेसिक way to write this. Then body अभी कट जाएगा, फिर से एक बार ज्वाइन करना, उसके बाद खत्म कर देंगे। बॉडी शुरू करेंगे, बॉडी के बाद बीजी कलर इक्वल्स टू पिंक, टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लू, सेंटर में भास्कर दास लिख के आएगा, BR मीन्स दिस इज ब्रेक, न्यू लाइन, दिस इज थिंग, न्यू लाइन। देन AHREF जो कि हाइपर लिंक क्रिएट करेगा, तो ये basic.html मुझे मेरे पास होना चाहिए। basic.html नहीं है तो वो पेज नहीं खुलेगा, बिकॉज क्लिक का ऑप्शन तो देगा बट ये basic.html नहीं खुलेगा, बिकॉज basic.html एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है अभी। इज दैट द राइट थिंग? मेरे पास basic 2.html उसको बनाना पड़ेगा पहले, basic.html, बट दिखा हुआ है यहाँ पे, दिखा है कि इसलिए कैसे ये यूज किया जाएगा। एंकर टैग यहाँ पे, उसके बाद सेंटर खत्म, तो यहाँ से यहाँ